उन भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, बल्कि क्या मांग रहे हैं? एक भ्रष्टाचार अधिकारी मान रहे हैं। वो भ्रष्टाचार अधिकारी जो रहता है ना, घूस दे तो सब काम कर देता है, वैसे भ्रष्टाचारी बना दिया भगवान को भी अपन ने। लो भगवान, ये थोड़ा सा घूस ले लो, हैं? हाँ हाँ हाँ, आज शांति धारा आपके नाम से कर दी जाएगी, हो रही शांति धारा, हमारा वो दूर होना चाहिए। लो साहब, घूस दे दी। अरे शांति धारा करना है, अभिषेक करना है, पूजन करना है, विधान करना है, छत्र भी लगाना है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। इधर आओ, मुनि बनो। पर मुनि कहेंगे क्या तीर्थंकर कभी? अणुव्रती बनो तुम लोग, नियम लो। कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। वो जानते हैं हम किसी के परिणाम को बदल नहीं सकते। तीर्थंकर भी किसी के परिणाम को बदल नहीं सकते। कर्मों की जो स्थिति और अनुभाग है, जितना समय के लिए कर्म बांधा है और जितनी तीव्रता के साथ फल देने के लिए आया है, बस उस तीव्रता का हम अपकर्षण तो कर सकते हैं, लेकिन उसका माध्यम स्वयं के परिणाम होंगे और कुछ नहीं। हम प्रभु के सामने जाकर के अपने पूर्वबद्ध कर्मों की निंदा गरहा आलोचना करेंगे। हे भगवान, मैंने अवगुण बहुत किए। क्या किए? अब जाओ वहां पर चिल्लाओ बैठ करके। उस समय तुम्हें जाकर के उस कर्म का ज्ञान अगर हो गया, सम्यक दृष्टि हो, ये कर्म मेरे उदय में आया है, इस कर्म का निदान चमत्कार से नहीं होगा, हमारे परिणामों की विशुद्धता से होगा। चमत्कार कब हुआ? अग्नि का नीर हुआ। क्यों हो गया? वो सीता अपने आप को कोस रही थी। बोले ये तो निमित्त मात्र है, पाप तो मैंने किया है। अंजना क्या कोसती अपने आप को? नहीं नहीं, मैं तो पापन हूं, मैंने पाप किए हैं। अगर पाप नहीं किए होते तो मैं राजरानी बन के गई थी, वहां पति ने छोड़ दिया। जब मिला पति तो सास ने उल्टा कह करके भगा दिया। पिता के पास आई तो पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। ये सब क्या चल रहा है झांकी में? देखो तो ये चलचित्र क्या बता रहे हैं आपको? इन महापुरुषों की पिक्चर्स क्या बता रही है आपको? कर्म से कोई भी बच नहीं सकता है, और कर्म को चमत्कार के माध्यम से दूर भी नहीं किया जा सकता है। तुम चमत्कार की राह देखोगे, कर्म और प्रगाढ़ होता जाएगा, उसका और पावर बढ़ता जाएगा, वो विपत्तियां और आती जाएंगी। वो शांत करना चाहते हो तो चमत्कार की राह मत देखो, चमत्कारी को मत पकड़ो। चमत्कार बाहर नहीं, अपनी आत्मा में है। जैन धर्म का चमत्कार कहां पर है? बाहर कहीं भी जैन धर्म का चमत्कार नहीं है। हमारे यहां आशीर्वाद में कोई चमत्कार नहीं कहा है। हमारे समंत भद्र स्वामी महाराज कहते हैं, मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए भगवान, रखे रहो अपना आशीर्वाद। मेरे नमस्कार में इतनी शक्ति है कि आपका आशीर्वाद स्वयं ही मुझे प्राप्त हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए आपका। हाँ, मैं अपनी भक्ति को, अपनी विशुद्धि को इतना बढ़ाऊंगा कि उस कर्म को मेरे सामने शिथिल होना पड़ेगा। वो कर्म भी देखेगा कि नहीं, ये सच्चा जैनी है, सच्चा वीतरागी है, और ये वीतरागी की शरण छोड़ नहीं रहा है, ये चमत्कार के पीछे नहीं दौड़ रहा है। क्यों नहीं दौड़ रहा चमत्कार के पीछे? क्योंकि हमारा सिद्धांत, रेवती रानी का सिद्धांत देखो तो थोड़ा सा कैसा सिद्धांत था। परीक्षा लेने आ रहे हैं अमूल दृष्टि अंग के अंतर्गत रेवती रानी की। क्या करने आ रहे हैं? लियो साहब, नारायण का भेष बना रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु का महेश सबका भेष बना करके पूरा विक्रिया के माध्यम से ज्यों का त्यों उनका वैभव दिखा रहे हैं। अंत में तीर्थंकर का वैभव भी दिखा दिया उनके सामने। ये सब दिखावा है, मैं इस पर श्रद्धा नहीं करूंगी। अब बताओ कितने चमत्कार उसके सामने दिखाए गए।
नहीं दिखाए गए। नगर पूरा जा रहा है उस चमत्कार को देखने के लिए, वो अकेली घर पर बैठी है, जिन्हें भगवान की पूजन कर रही। क्या कर रही? घर पर बैठ करके अपना पाठ कर रही, समाइक कर रही है। घर के लोग भी कह रहे हैं चलो तो, ये विभूतियां आई हैं, दिख रहा है, सब देख रहे हैं। बोले दिख रहा है तो क्या मैं उसे नमस्कार कर लूं क्या? नहीं, हमारे यहाँ कोई नहीं है। ये जो दिख रहे सब छलियां हैं। ये जिस रूप को दिखा रहे हैं इस रूप वाले आके चले गए हैं, अब नहीं आ सकते। कली काल में तीर्थंकर अब नहीं होंगे। लो साहब, साक्षात चमत्कार दिखाया जा रहा है। विक्रिया के माध्यम से देव परीक्षा लेने आ रहे हैं सम्यक दृष्टि की। कौन परीक्षा लेने आ रहा है? देव चमत्कार दिखा रहे हैं और सम्यक दृष्टि की चमत्कार के माध्यम से परीक्षा ले रहे हैं, और वह सम्यक दृष्टि चमत्कार को नमस्कार नहीं कर रहा है, तभी वह अपनी परीक्षा में पास हो रहा है। कब वह पास हुआ अपनी परीक्षा में? कल भी बोला था ना हमने कि देव बनकर के मुनि और आर्यका का रूप लेकर के आ रहे हैं सम्यक दृष्टि की परीक्षा करने के लिए। तो यहां पर भी चमत्कार कर रहे हैं देव। विक्रिया के माध्यम से समोसरण रच दिया पूरा। जैसी जैसी समोसरण की रचना होती है वैसा समोसरण लगा दिया जाकर के रेवती नारी के राज्य में, लेकिन वो उस समोसरण को भी देखने नहीं जाती है। फिर नारायण प्रतिनारायण का रूप दिखाते हैं तो नहीं देखने जाती है। बोले अब भगवान का रूप दिखाएंगे तब तो देखने आएगी ये। लेकिन वह तीर्थंकर का रूप भी जो विक्रिया के माध्यम से बनाया गया था, उसको तक झांकी को देखने नहीं जा रही। वो गजब हो गया महाराज। अब तो बीतरागी प्रभु का उन्होंने समोसरण बना करके दिखा दिया, अब तो जाना चाहिए। नहीं, होते ही नहीं है उस कलिकाल में, तो मैं क्यों जाऊं दर्शन करने के लिए? अगर होते तो मैं अवश्य जाती, लेकिन ये तो किसी छलिया का रूप है। ये जो चमत्कार करने वाला है ये कोई मंत्रवादी है, और मंत्र के माध्यम से चमत्कार मुझे दिखा रहा है, और मैं अपने श्रद्धान को डिगाऊंगी नहीं। कर्म सिद्धांत तो यही कहता है जैनियों का, संसार में चमत्कार कुछ नहीं है। चमत्कार अगर कहीं है आत्मा की विशुद्धि में है। बस हम जितनी श्रद्धा के साथ में, जितने आस्था विश्वास श्रद्धान के साथ में बीतरागी प्रभु की आराधना करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, बस श्रद्धान में ही चमत्कार है, विश्वास में ही चमत्कार है। कोई अगर ये कहता है ये चमत्कारी बाबा हैं, समझ लेना ढोंगी है ये। क्या है ये? ढोंगी है ये। चमत्कारी बाबा कोई नहीं है संसार में। अगर वो चमत्कार दिखाता है तो वो छल कपट कर रहा है। जैन दर्शन का चमत्कार जब कभी भी होगा तो आत्मा की विशुद्धि से होगा। किससे होगा? आत्मा की विशुद्धि से होगा। आत्मा की विशुद्धि में निमग्न होने वाले साधुओं के लिए रिद्धियां स्वयमेव आ जाती हैं। चारित्र भक्ति जब पढ़ते हैं उसमें उन रिद्धियों का वर्णन आता है। धबला की 9वीं पुस्तक में पूरी रिद्धियों का वर्णन लिखा है वीरसेन स्वामी जी ने। क्या लिखा है? जो 64 रिद्धियां होती हैं ये कभी साधने से नहीं सकती, इनको सिद्ध कभी किया ही नहीं जा सकता है। रिद्धि सिद्धि पर सिद्ध ऋषि में बढ़े चरित से और किससे। ये रिद्धियां कैसे बढ़ रही हैं? ये रिद्धियां कब आ रही हैं? श्रमण जब आत्मा में निमग्न रहते हैं, बाहर से अपना संबंध छोड़ देते हैं और निज आत्मा से लौ लगा लेते हैं, लगन लगा लेते हैं, अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, उसी में उसके साथ रमण करते हैं, बाहर देखते भी नहीं। जब उस आत्मा में उनका रमणता होती है और जो विशुद्धि बढ़ती है, उसी विशुद्धि के परिणाम स्वरूप रिद्धियां उनके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। वो आत्म साधना में लीन मुनि महाराज, उनको पता ही नहीं चलता कि मुझे रिद्धि प्राप्त हो गई है। क्यों? उन्हें क्यों पता नहीं चलता रिद्धि प्राप्त हो गई है? क्योंकि उन्हें उन रिद्धियों से कोई प्रयोजन नहीं है। 10वें पूर्व में जब ये पहुंचते हैं साधु साधना के बल पर, 1200 रिद्धियां आकर के खड़ी हो जाती हैं। एक दो नहीं, कितनी रिद्धियां आ गई?
1200 छोटी बड़ी रिद्धियां आकर के साधु को नमस्कार करती हैं और उस नमस्कार के समय में कहती हैं, हे भगवान हम आपकी दासी हैं। लो साहब, जो संसार को छोड़कर साधना कर रहा है, एक दो नहीं, कितनी रिद्धियां आ गई उनके पास में, 1200 रिद्धि आ गई। 10वें पूर्व को 2 भागों में बांटा है आचार्यों ने, एक भिन्न 10 पूर्व, एक अभिन्न 10 पूर्व। भिन्न 10 पूर्व क्या है? जो साधु उन रिद्धियों को स्वीकार कर लेते हैं वो भिन्न 10 पूर्वी हो जाते हैं। अब उनका विकास रुक जाएगा, अब वो केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने उन रिद्धियों को स्वीकार कर लिया। देव साहब, जैन धर्म का सिद्धांत कितना अच्छा सामने आया आपकी। रिद्धियों को स्वीकार करते ही उनका मुनित्व समाप्त हो गया। कितनी साधना करके 10 पूर्व तक पहुंचे होंगे बताओ। और उन रिद्धियों ने आकर के परीक्षा ली, बाबा जी हम आपको चमत्कारी बनाना चाहते हैं। और 1 2 नहीं, कितनी आई थी? 1200 आई थी बाबा जी को चमत्कारी बनाने के लिए। और बाबा जी ने 1200 को स्वीकार कर लिया। भिन्न 10 पूर्व, बैठ जाओ शांति से बाबा जी, अब तुम अनंत संसारी, जाओ संसार में घूमो। क्या कह दिया उस साधु को? क्या कह दिया? जिसने शुद्धोपयोग के बल पर ये यहां तक पहुंचा था और यहां पहुंचते ही 1200 ने ईमान डगमगा दिया। क्या कर दिया? बाबा जी का ईमान डगमगा दिया। बाबा जी डगमग हो गए और फिर पुनः संसारी हो गए बाबा जी। अब संसारी हो जाओ, जाओ। अब ABCD शुरू से करनी पड़ेगी तुम्हें साधना की। और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, नहीं भैया ये क्या काम की, इतना वैभव तो मेरे पास था जिसे मैं छोड़ करके आया हूं। ये रिद्धियां नहीं भी होती तो उस वैभव से मैं अपना पूरा जीवन यापन कर सकता था, संसार के भोग भोग सकता था, संसार के साधन प्राप्त कर सकता था, लेकिन मुझे इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। और वे उन विद्याओं की ओर देखते भी नहीं हैं, आत्म साधना में निमग्न रहते हैं। जैसे पहले थे वैसे अभी भी रहते हैं। बस एक अंतर मुहूर्त में महारिद्धि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्या चमत्कार हो गया। ये बाह्य चमत्कार को छोड़ोगे तब अंदर में चमत्कार उत्पन्न होगा। और बाह्य चमत्कार में रहोगे तो आत्मा का चमत्कार कभी भी नहीं प्राप्त होगा। तुम मंत्रों को सिद्ध करते रहोगे, मंत्र सिद्ध तो हो जाएंगे, लेकिन आत्मा कभी भी सिद्ध नहीं होगी। मंत्र सिद्ध करने वाले साधु ढोंगी कहलाते हैं, अधम कहलाते हैं। जैन धर्म में स्पष्ट कहा है, मंत्र तंत्र का प्रयोग करने वाले साधु मूलाचार में आया, वो नियम से व्यंतर आदि देवों में जाते हैं। अगर ऊपर गए तो कहीं इससे ज्यादा वो जा ही नहीं सकते। आगे जाना है तो ये मंत्र तंत्र क्यों करते हो, क्या दिखाना चाहते हो? है अपना ही पतन है, ये अपना ही पतन है। इसलिए आज सभी को एक बात गांठ मान लेनी है, चमत्कार पर में नहीं है। तुम कभी भी अगर सच्चे जैनी हो तो कभी भी चमत्कार के पीछे मत दौड़ना। चमत्कार अगर कहीं होगा तो तुम्हारी आत्मा की विशुद्धि के फलस्वरूप ही होगा। ये आज से मैं कह रहा हूं यहां से, और ये मेरी बात नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान की बात है। उस संसार के कर्म को नाश करने की क्षमता किसी चमत्कार में नहीं है, आपके उस विशुद्ध परिणामों में है। वही विशुद्ध परिणाम चमत्कार बनेंगे। अग्नि का नीर कब होगा, नांग का हार कब होगा, सूली का सिंहासन कब होगा? जब तुम्हारे अंदर विशुद्धि परिणाम होंगे। तुम धर्म से अडिग रहोगे, धर्म में अडिग रहोगे। मैं कभी भी धर्म को नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी प्रतिकूलताएं आ जाएं, मैं कभी भी चमत्कार को नमस्कार नहीं करूंगा। जो होना होगा मेरा वीतरागी प्रभु के शरण में होगा। कर्म मैंने बांधे हैं तो उस कर्म का बंधन मुझे ही छोड़ ढीला करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। बांधे भी तुमने हैं, किस परिणाम से बांधे थे?
क्रूर परिणाम से बांधे थे, अशुभ परिणामों से बांधे थे, छूटेंगे कैसे? शुभ परिणामों से छूटेंगे। शुभ परिणाम करो बस। जहां जहां शुभ परिणाम के निमित्त मिलते हैं, और श्रावक के लिए तो 60 आवश्यक से ज्यादा शुभ परिणाम कोई है ही नहीं। 60 आवश्यक के परिणाम तो देखो। गृहस्थ आश्रम में रह करके 60 आवश्यक का पालन करने वाला श्रावक तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। क्या कर सकते हो आप? घर में रह करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हो। इससे ज्यादा 60 आवश्यक का चमत्कार क्या चाहिए तुम्हें? बताओ, कितना बड़ा चमत्कार है कि कपड़ा पहने पहने तुम तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता हो, है? अब धर्म का इससे बड़ा उपहार क्या है? मुझे बताओ तो। विशुद्धि का इससे बड़ा उपहार क्या है? बताओ तो। तुम चमत्कार के पीछे भग रहे हो, और तुम्हारे 60 आवश्यक में आचार्यों ने इतना चमत्कार भर दिया। अगर निर्दोष 60 आवश्यक का तुम पालन करते हो तो उस गृहस्थ आश्रम में तीर्थंकर बनने की योग्यता है तुम्हारे पास में। लेकिन उस योग्यता को पहचानो, उस योग्यता को और बढ़ाओ, उस विशुद्धि को और बढ़ाओ। धर्म की क्रियाओं में लोभ नहीं आना चाहिए, धर्म की क्रियाओं में स्वार्थ नहीं आना चाहिए, धर्म की क्रियाओं में मान आदि कसाय का समावेश नहीं होना चाहिए। धर्म की क्रियाएं उस बालकवत करनी चाहिए, निश्चल परिणाम से करना चाहिए, तभी तो वह धर्म हमारी रक्षा करेगा। हम स्वार्थी बनकर के चमत्कार देखना चाहते हैं, घबरा करके उन विपत्तियों से बचना चाहते हैं, नहीं बच पाओगे आप भाई साहब, पक्की बता रहा हूं। कोई भी चमत्कार तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होगा। भले लोग कहते रहें ये यहां चमत्कार होता है, यहां चमत्कार होता है, तुम चले जाओ, खूब जो वो उपाय बताते हैं चमत्कार के कर लो, लेकिन चमत्कार कभी नहीं होगा। चमत्कार होगा भी तो कब होगा? जब तुम वीतराग प्रभु की शरण में आकर के अपने किए हुए कर्मों की निंदा ग्रहा आलोचना करोगे और कान पकड़ के माफी मांगोगे, भगवान मैंने अवगुण बहुत किए। क्या किए? मैंने अवगुण बहुत किए मैंने भगवान, उन अवगुणों का ही ये परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। क्यों भाई? कैंसर हो गया। क्यों हो गया? बहुत सिगरेट पीते थे प्रभु, क्या करें भगवान? हाँ, अब क्या करना है? बहुत शराब पीते थे, क्या करें? बहुत गुटखा खाते थे, क्या करें? अब तुमने अवगुण किए हैं तो उसका फल इस बीमारी के रूप में तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब डॉक्टर क्या कहेगा? कान पकड़, बोल आज से नहीं करूंगा। क्या बोलता है डॉक्टर? कान पकड़, अगर तू स्वस्थ होना चाहता है तो जो जो तुमने अभी अपराध किए हैं, व्यसन किए हैं, इन व्यसनों का त्याग करो। बस त्याग करोगे तभी औषधि काम करेगी। तुम औषधि खाते रहो और उन व्यसनों को करते रहो तो वह औषधि कभी भी कारगर सिद्ध नहीं होगी। उसके माध्यम से तुम्हें कभी भी आरोग्य का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे यहां पर भी है, तुम धर्म करते रहो और पाप के परिणामों को छोड़ो ना, तो धर्म तुम्हारे लिए कभी भी कार्यकारी सिद्ध नहीं होगा। उन पापों से परहेज करते हुए, उन व्यसनों से परहेज करते हुए, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को छोड़ते हुए जो वीतराग धर्म की औषधि का पान करता है तो उसको सिद्ध अवस्था रूप स्वस्थ आरोग्य का लाभ होता है। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। शरीर की बीमारी भी ऐसे ही दूर होगी तो आत्मा की बीमारी भी ऐसे ही दूर होगी। आत्मा की बीमारी जो कर्मों की लगी हुई है वो भी इसी परहेज के माध्यम से ठीक होगी। रत्नात्रय के रासायन औषधि का पान करने से ठीक होगी और पापों से परहेज करना पड़ेगा। वहां पर भी परहेज करना पड़ेगा, औषधि खानी पड़ेगी, तो यहाँ पर भी परहेज करना पड़ेगा और औषधि खाने पड़ेगी। चमत्कार के पीछे दौड़ते रहोगे तो जिंदगी तुम्हारी उन विपत्तियों के साथ ही गुजरेगी, लेकिन जीवन में चमत्कार कभी घटित नहीं होगा। बहुत लोग मान्यता मानते हैं
कि हम मान्यता मानते हमारा ये कार्य होगा तो हम ये कार्य करेंगे। अब बताओ, एक रेवड़ी का पैकेट, एक अगरबत्ती का पैकेट और एक नारियल से मान्यताएं पूरी होने लगती तो संसार का पुरुषार्थ कोई नहीं करता। करता क्या? सब एक नारियल लेकर के पहुंच जाते, एक रेवड़ी का पैकेट, एक अगरबत्ती का पैकेट लेकर के पहुंच जाते। हे बाबा जी, ये आपको अर्पित है, अगर मेरा कार्य होगा तो मैं 1.25 मन भोग चढ़ाऊंगा, मेरा कार्य होगा मैं सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, मैं ये चढ़ाऊंगा। क्या तुम किसको लोभ दे रहे हो? बताओ तो। 3 लोग के नाथ को तुम लोभ दे रहे हो? वो तुम्हारे 1.25 मणि का भूखा है क्या? वो तुम्हारे छत्र का भूखा है क्या? वो तुम्हारे चवर का भूखा है क्या? बताओ। कितनी अज्ञानता भरी है हमारे अंदर कि हम उन भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, बल्कि क्या मांग रहे हैं? एक भ्रष्टाचार अधिकारी मान रहे हैं। वो भ्रष्टाचार अधिकारी जो रहता है ना, घूस देते तो सब काम कर देता है, वैसे भ्रष्टाचारी बना दिया भगवान को भी अपन ने। लो भगवान, ये थोड़ा सा घूस ले लो, हैं? हाँ, आज शांति धारा आपके नाम से कर दी जाएगी, हो रही शांति धारा, हमारा वो दूर होना चाहिए। लो साहब, घूस दे दी। अरे शांति धारा करना है, अभिषेक करना है, पूजन करना है, विधान करना है, छत्र भी लगाना है, पूरे अष्ट प्रातिहार लगाएंगे, अष्ट मंगल द्रव्य भी रखेंगे, लेकिन घूस के तौर पर नहीं, अपनी आत्मा को विशुद्ध करने के लिए। भगवान, ये प्रातिहार तुम्हारा है और मैं इस प्रातिहार से सुसज्जित आपकी इस मूर्ति को करूंगा। मैं उस समोसरण को तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मंदिर में आपकी जो प्रतिमा समोसरण के रूप में बैठी है, इस वेदी को मैं ऐसा सजाऊंगा, जो अष्ट प्रातिहार तुम्हारे रहते हैं उन अष्ट प्रातिहार से वेदियों को सजाऊंगा और आपके समर्पण का साक्षात दर्शन अपने मंदिर में करूंगा। करो इस भाव से। मैं शांति धारा भी करूंगा, मैं कर्मों का क्षय करने के लिए तुम्हारे चरणों में अर्जी नहीं लगाऊंगा। मैं तुमसे नहीं बोलूंगा भगवान कि तुम मेरा काम करो, बल्कि मैं अपनी विशुद्धि स्वयं बढ़ाऊंगा। और मुझे पता है अर्जी लगाने से कोई काम नहीं होने वाला है। जो काम आपकी भक्ति से होगा वो किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता है। मुझे पता है कर्मों का क्षय कैसे होगा, आपकी भक्ति से होगा। मैं आपकी भक्ति निस्वार्थ भाव से करूंगा। बस जिस दिन तुमने ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया, फिर विपत्ति को भी पुरस्कार के रूप में बदलना होगा। विपत्ति तो आएगी कर्म के उदय से, विपत्ति छोड़ेगी नहीं, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन कर्म भी पुरस्कार बनता है। कब? जब तुम्हारा श्रद्धान वीतरागता से जुड़ा होता है। जब तुम चमत्कार पर श्रद्धा नहीं करते हो तो उस कर्म को भी बदलना पड़ता है, वो कर्म भी अपना रूप बदलता है। वो भी विपत्ति देने आया था, तुम्हें डराने आया था, और तुम्हारा श्रद्धान ज्यों का त्यों बना था वीतरागता के चरणों से। बस वो समझ जाता है अब मुझे विपत्ति को पुरस्कार के रूप में बदलना पड़ेगा। क्या पुरस्कार देना है? अग्नि तो लगाई कर्म ने, पुरस्कार में नीर किया और उस सती की जय जयकार की। सूली तो देगा, लेकिन तुरंत सिंहासन लाकर रखेगा, वहां तक पहुंचाएगा। लोग यही देखेंगे बस अब मरने वाला है, मरने वाला है बस, लेकिन वो वहां तक पहुंचा करके और ऊपर उठाएगा। लो बैठो सिंहासन में, आइए सुदर्शन सेठ बैठिए सिंहासन पर। पहले कहां ले गया? सूली तक ले गया डराने के लिए। हम नहीं डरेंगे, चढ़ा दो सूली, हम नमस्कार नहीं करेंगे, हम आपके उस मनुहार को स्वीकार नहीं करेंगे, पापमय है ना, हमें स्वीकार नहीं करना। बस जहां तुम अडिग रहे अपने श्रद्धान पर, तो उस समय देवताओं का भी सिंहासन हिलेगा और उनको आना पड़ेगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए। यही चमत्कार है संसार में, और कोई चमत्कार नहीं है और ना ही कोई चमत्कार कर सकता है। और जो चमत्कार दिखाता है वह धर्म को ढांकने का प्रयत्न करता है, वो धर्म को छिपाता है
और धर्मात्माओं में चमत्कार का वास करा करके उस आत्मिक धर्म से उस श्रावक को विमुख कर देता है। और वह श्रावक हमेशा चमत्कार की ओर देखता रहता है, लेकिन उसकी विपत्ति नहीं होती है दूर, तो धर्म से भी वह दूर हो जाता है कि इस धर्म में कोई चमत्कार नहीं है, अब चलो दूसरे के यहाँ चलते हैं। क्योंकि पहले झांकी तुमने झूठी देख ली ना, अब सत्य पर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। इसलिए इस सत्य को आज सभी स्वीकार करें। चमत्कार अगर कहीं है तो आत्मा की विशुद्धि में है, और आत्मा की विशुद्धि अगर कहीं से बढ़ती है तो वीतरागता की आराधना से बढ़ती है।